So actually we are going to discussing about social reformers, सामाजिक सुधार। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है। शुरू में वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों में बांटा गया था समाज को, और समाज वर्ण के हिसाब से काम करता था। उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं थी, अलग अलग लोगों का अलग अलग काम था। क्या कर रहे हो? घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते? ठीक है बेटा, वेट करो, मैं वही कंसेप्ट अब समझाता हूं। देखो, कहानी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से, शख्सियत नहीं संस्थापक, जिनका नाम B.R. अम्बेडकर। चलिए मैं उनके बारे में सबसे पहले आपको बताता हूं, उसके बाद हम आगे के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्सियत जन्म लिया जिसका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वो शख्सियत नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने समाज में किस तरीके से बदलाव किया, उसके बारे में तुम्हें बता रहा हूं। देखो बच्चों, B.R. अम्बेडकर के जो गुरु थे ना, वो एक ब्राह्मण थे, और उनको जो फंडिंग किया था बड़ौदा के राजा महाराजा सयाजीराव ने किया था, जो कि एक क्षत्रिय थे। और उन्होंने सहायता करी थी एक दलित बच्चे की, जिनका नाम B.R. अम्बेडकर बाद में पढ़ा था। और इस तरीके से एक संगम बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र का। और इस शूद्र बालक ने अपने जिंदगी में क्या क्या अचीवमेंट हासिल करी, आपको बताता हूं। देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जो फादर थे ना, वो स्पेशली सूबेदार थे, और इसलिए इनको स्कूल जाने की परमिशन तो मिल गई, लेकिन बैठने उनको वहां पड़ा जहां पे उच्च वर्ग के बच्चों के जूते चप्पल उतारे जाते थे। सबसे कोने में बैठा दिया गया। एक जगह तो इनके साथ ऐसी घटना घटी कि इनको संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया, इसलिए क्योंकि ये शूद्र थे। अब समझो, अगर मैं आप लोग को ह्यूमिलिएट करूं या मेरे को कोई करे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक मैं अपना ह्यूमिलिएशन झेलूंगा। लेकिन B.R. अम्बेडकर रोज ह्यूमिलिएट होते थे, बट इन्होंने कभी भी उस ह्यूमिलिएशन के ऊपर फोकस नहीं किया, क्योंकि इनका लक्ष्य बहुत बड़ा था। इनको एक चीज पता लग चुका था कि ब्राह्मण समाज पे शासन इसलिए करता है क्योंकि उसके पास विद्या है, ज्ञान है, ताकत है, नॉलेज है। तो इन्होंने एक नारा भी दिया, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा और शासन करेगा। आप जानते हैं, कलम की ताकत एक ऐसी ताकत है जो आपको अच्छे से जीने के रास्ते को सिखाती है, और इसके आगे तोप भी फेल है। उन्होंने एक मंत्र दिया, दलितों आगे बढ़ो, पढ़ो, क्योंकि ब्राह्मण अपने पढ़ाई के दम पर ही समाज में शासन करता था। B.R. अम्बेडकर एक गलतफहमी बना हुआ लोगों का कि B.R. अम्बेडकर दलितों के नेता थे। नहीं, अभी मैंने बताया, गुरु ब्राह्मण, मदद करने वाला क्षत्रिय, बालक शूद्र। कहां से केवल एक चीज के बारे में सोचेंगे? उन्होंने समाज के उत्थान की बात करी, सामाजिक उत्थान। उन्होंने देखा कि समाज में जो सबसे दबे कुचले लोग हैं वो दलित वर्ग है, SC और ST कम्युनिटी के लोग हैं, और इन्होंने इनका समर्थन किया, महिलाओं का समर्थन किया,
कि अगर समाज का उत्थान करना चाहते हैं तो महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा, महिलाओं को पढ़ाना पड़ेगा। तुम कह रहे हो घोड़ी, इतनी जल्दी मत मचाओ यार, घोड़ी पे चढ़ जाना। भाई नहीं चढ़ने देते, रोक लिया, B.R. अम्बेडकर को रोक लिया घोड़ी पे चढ़ने से, मेरे को रोक लिया, आपको भी नहीं कोई रोकेगा। देखो जब शादी तुम्हारी होगी ना, घोड़ी पे बैठे रहना, जब कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय आएगा घोड़ी से उतारने, तो एक लोटे से पानी लेना और ऐसे छिड़क करके बोला ओम भूर्भुवस्सुवः, देखना भाग जाएगा, वो सोचेगा यार कौन सा मंत्र है। मंत्र मतलब विद्या, ये आपको करना पड़ेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। समाज में उत्थान करना चाहते हो, घोड़ी की बात कर देना। उन्होंने तो आपको बगल में बैठाना सिखा दिया, अपर क्लास के बगल में, उन्होंने अपर क्लास के ऊपर आपको बैठा दिया। पूरे समाज के नेता थे, दलितों के नेता नहीं थे। हिंदू कोड बिल जब पास हो रहा था तो उन्होंने नेहरू से झगड़ा कर लिया। और किस चीज की बात कर रहे हैं? जिस गांधी से इरविन डरता था, जिस गांधी से जॉर्ज पंचम तक डरता था, वो गांधी B.R. अम्बेडकर से डरते थे। समझ लो पावर क्या होगा। और आपने देखा होगा कि B.R. अम्बेडकर एक संस्था थे जिन्होंने एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था DCA, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ये उत्थान के लिए था, क्योंकि समाज में जब तक सबको बराबर हक नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, इक्वालिटी नहीं मिलेगा, सामाजिक उत्थान कैसे होगा? भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो कहता है, सभी नेता लोग भी कहते हैं, सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता देश के उत्थान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखिए, सामाजिक लाइमलाइट में अगर आप आना चाहते हैं तो आपके पास एक ही मंत्र है, विद्या का मंत्र। इसके आगे कोई मंत्र काम नहीं करेगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी है, समाज में आप भी देख लो, इतने सारे सरकार प्रावधान लेकर के आती है SC ST के एजुकेशन के लिए, फिर भी ये लोग निकल के सामने नहीं आते। कमी तो इनमें भी है। उन्होंने तो जीना सिखा दिया, उन्होंने तो बगल में बैठना सिखा दिया, उन्होंने समाज के उत्थान की बात करी, लेकिन आप उसे अपनाओगे तभी तो। अब फिर दोबारा उतर के थोड़े ना आएंगे। बट उन्होंने एक रास्ता दे दिया आप लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल राइट देता है, लेकिन इक्वल राइट के बारे में कब पता लगेगा? जब आप पढ़ोगे। बट पढ़ते कम, 8th किया छोड़ दिया, 9th किया छोड़ दिया, 10th किया छोड़ दिया। 2% लोग SC ST के केवल अपर श्रेणी तक पहुंच पाते, और उसमें भी बहुत सारी चीजें मार्जिनलाइजेशन। B.R. अम्बेडकर से ज्यादा मार्जिनलाइजेशन किसका हुआ था? संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया, स्कूल के कोने में बैठने दिया जाता था, घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था। इतना ह्यूमिलिएशन झेल पाओगे? इतना ह्यूमिलिएशन झेलोगे तभी कुछ बन पाओगे। बट आप लोग को तो टीचर धमका दे तो दूसरे दिन गायब। इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। ये चीज ध्यान रखिए। लोग आज के डेट में डिग्रियां दिखाने से घबराते हैं, दिखाते नहीं है, बताते नहीं है क्या क्या किया हुआ है। उनकी डिग्रियां आज भी चारों तरफ फैली हुई है। वो थे B.R. अम्बेडकर, एक ऐसी डिग्री DSc, अभी दिखाता हूं मैं। ये उनकी डिग्रियां हैं, आप देखिए। एलिमेंट्री 1902 में सतारा स्कूल महाराष्ट्र से, मैट्रिकुलेशन 1907 में एल्फिंसोल हाई स्कूल, और उसी तरीके से इंटर है, BA है, MA है, और PhD है, MSc है, बार एट लॉ है, और DSc। ये डिग्री हिंदुस्तान में केवल 2 लोगों के पास आई, डॉक्टरेट ऑफ साइंस। लोग PhD कहते हैं तो कहते हैं आइए में डॉक्टर। DSc डिग्री एक B.R. अम्बेडकर और एक K.R. नारायण, दोनों ही दलित थे।
अपॉर्चुनिटी दे के तो देखो, एक बार कोशिश करके तो देखो। कोशिश करोगे तभी आपका जीत होगा। घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे। अरे हवाई जहाज पे चढ़ने के लिए बैठा दिया आपको, घोड़ी क्या चीज है? आप करो तो शायद, लेकिन काम तो करोगे नहीं। कभी अम्बेडकर के बारे में पढ़ा है? नहीं। चलो ये वीडियो भी देख लो, आपको कुछ समझ में आ जाए। भाई कभी भी ये मत सोचना कि अम्बेडकर केवल और केवल दलितों के नेता थे, नहीं, वो समाज के नेता थे। समाज में इक्वलिटी का फेवर करते थे। आज भी भाई अच्छा राजा कौन होता है? जो समाज के निचले तबके के उत्थान की बात करता है। भाई हर पार्टी कहती है ना कि गरीबों का उत्थान हो, तो सामाजिक समरसता की वो बात करते थे, महिलाओं के उत्थान की बात करते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे, देश हित की बात करते थे। बट लोगों के अंदर तो एक जिलस भावना है कि इन्होंने क्या किया, आरक्षण दे दिया। भाई रिजर्वेशन इज नेसेसरी पार्ट फॉर द डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। अगर सामाजिक समरसता चाहते हो तो समाज के इक्वल पैटर्न पे सबको लाना पड़ेगा, इक्वल पैटर्न पे ला करके खड़ा करना पड़ेगा। भाई मेन तो हमारा मकसद देश का डेवलपमेंट है ना, हमारा खुद का डेवलपमेंट तो नहीं है। और अगर खुद का डेवलपमेंट नहीं है तो किसी दलित के बगल में बैठने में क्या प्रॉब्लम है? किसी दलित के साथ खाना खाने में क्या प्रॉब्लम है? कोई दलित अगर आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए, तभी तो देश का डेवलपमेंट होगा। जाति व्यवस्था खत्म कर दो। तुम करो जाति व्यवस्था खत्म कर दो आज ही से, आज से लिख दो रामाशंकर भारतीय, नीरज भारतीय और तुम घोड़ी वाले भारतीय, कह सकते हैं। बट करना इतना आसान नहीं है। डाइवर्सिटी वाला कंट्री है और डाइवर्सिटी वाली कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो डीएससी के बाद एलएलडी, डी लिटरेचर, नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड, ये भी मिला हुआ। अब देखिए इतनी सारी डिग्रियां, कभी भी उन्होंने बैक फूट की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचा, अपने समाज को आगे बढ़ने के बारे में सोचा। कर सकते हो? 11 बजे तो उठते हो, इक्वल राइट तो है आपके पास। स्कूल में तो बैठ रहे हो ना, कोई ऐसा स्कूल है जो आपको बोल दे कि भाई दलित को नहीं लूंगा? उनके साथ ऐसी घटना थी, वो तो सूबेदार थे उनके फादर, जिसकी वजह से उनका एडमिशन हो गया। नहीं तो आज भी हम वही होते। आज समाज इक्वल प्लेटफॉर्म पे क्यों आए? क्यों सब एक साथ बैठ करके सब कुछ करते हैं? उनकी एक सोच जो थी बहुत ऊंची सोच थी। ना कोई अम्बेडकर पैदा हुआ था ना आगे होगा। और पावर की बात कर रहे हो, अभी मैंने बताया कि जिस गांधी से इरविन डरता था और जॉर्ज पंचम जिनकी डंका पूरे वर्ल्ड में बजती थी, वो गांधी अंबेडकर से डरते थे। ये पावर थी। क्या तुम्हारे अंदर पावर नहीं है? यू कैन ऑल्सो डू। आप अपने पावर का इस्तेमाल करना नहीं चाहते। आज भी लोग अंबेडकर से इतना चिढ़ते हैं कि और तो कुछ कर नहीं सकते, अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ते हैं। इस तरीके से समाज का न्याय होगा? इस तरीके से समाज का न्याय नहीं हो सकता। बात करते हैं सामाजिक न्याय की। देखिए इतना डरते थे लोग, इतना ज्यादा आहत थे कि अंबेडकर की बेजान मूर्ति से भी नफरत लेते। पंगा तो ऐसे ले नहीं सकते, मूर्ति से ही ले लो। अरे भैया समझ जाओ, ना तो ब्राह्मण के खिलाफ थे वो, ना किसी क्षत्रिय के खिलाफ थे। वो हमेशा सामाजिक न्याय की बात करने वाले पर्सन थे। उनकी देन है जिसकी वजह से आपके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है था कोई और? भाई डॉक्टर बी आर अंबेडकर अपने आप नहीं बने थे संविधान सभा के अध्यक्ष। उनकी तरफ वोटिंग हुई थी और वोटिंग में जीत करके आए थे।
ये बंदे में जज्बा था, आप भी कर सकते हैं, बट उनके जितना ह्यूमिलिएशन नहीं सह सकते आप, ना मेहनत कर सकते, आप करना नहीं चाहते। नहीं तो क्या हिंदुस्तान राज नहीं करेगा पूरे वर्ल्ड पे? भाई सोने की चिड़िया कोयले की थी, आज भी हो जाएगी। 142 करोड़ जनसंख्या वाले हम लोग, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलेशन। और देखो भाई, इकोनॉमिक्स में एक बात कही जाती है कि ह्यूमन रिसोर्स इज अल्टीमेट रिसोर्स, यानी सर्वोपरि संसाधन है। और वो सर्वोपरि संसाधन हमारे पास है तो हम कर सकते हैं। पता है गांव में क्यों नहीं डेवलपमेंट होता है? आज भी गांव में जाति व्यवस्था है, और शहरों में डेवलपमेंट होने का कारण क्या है? क्योंकि यहां जाति व्यवस्था नहीं है। गांव में अगर चले जाओ आप, बहुत सारे गांव, खैर मेरे गांव में तो इस तरीके का सिचुएशन नहीं है, ठीक है, लेकिन सुनता हूं मैं कई बार, गांव में चले जाओ, अगर अपने दलित हो और कार खरीद लिया तो अपर क्लास जो होता है वो आपको चलने नहीं देगा। वो कह रहा घोड़ी, बार बार घोड़ी, उसको ध्यान आ रहा है। अरे भाई घोड़ी पे बैठ जाना। वैसे घोड़ी पे कौन बैठ रहा है आजकल, तो कार में जा रहे हैं शादी करने। अरे हवाई जहाज में तुम शादी कर सकते हो। पढ़ो तो सही, राज तो करो एक बार, बट कोशिश तो आप करोगे नहीं। कहां से हो जाएगा? घर बैठे बैठाया, उनको भी नहीं मिले था और आपको भी नहीं मिलेगा। लिखा है ना यहाँ पे, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अवतार। डिग्री मैंने अभी दिखाई थी। बनो ए चैंपियन ऑफ द सोशली डिप्रेस्ड क्लासेस, समाज का जो वंचित वर्ग था, वंचित कह रहा हूं मैं, दलित नहीं कह रहा हूं, वंचित में अपर क्लास भी वंचित है आज के डेट में, गरीब उनमें भी है जिनके घर में खाना नहीं है, ब्राह्मण में भी वंचित वर्ग है जिनके घर में खाना नहीं है, और दलित में तो है ही। क्योंकि शुरू से जिसको डिप्रेस किया गया वो लाइम लाइट में नहीं आ पाया, और लाइम लाइट में आने का रास्ता आपका संविधान देता है, राइट टू एजुकेशन देता है, आप आ सकते हैं, बट आप करना नहीं चाहते। अरे भाई आपके पार्लियामेंट तक रिजर्वेशन है, 84 सीटें रिजर्व है एससी के लिए, और उसका आधा लगा लीजिए, 42 सीटें रिजर्व है एसटी के लिए। सामाजिक समरसता इसे कहते हैं। डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, फिर भी हम एकजुट हैं और आगे भी रहेंगे। कभी भी जात पात और वर्ण व्यवस्था पे फोकस मत करना। एक साथ रहो, एक साथ खाना खाओ। भाई लंगर व्यवस्था कभी सुना? लंगर व्यवस्था, किस जाति का आदमी, एक थाली होती है 4 आदमी खाता है उसमें, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, लंगोट वाला है, धोती वाला है, पैजामा वाला है, नाड़ा वाला है, उत्तर वाला है, दक्षिण वाला है, पश्चिम वाला है, पूरब वाला है, ये नहीं देखा जाता। 4 आदमी कोई भी वो एक थाली में खाते हैं, ये लंगर व्यवस्था, ये सामाजिक समरसता का एक सिंबल होता है। अपनाओ, आगे बढ़ो, अपने साथ वाले को आगे बढ़ो, अपनी अगली जनरेशन को तैयार रखो जिससे हिंदुस्तान डेवलप करे। जब हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और जो आदमी वर्ण व्यवस्था पे फोकस करता है वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए ध्यान रखिए, 40-50 बच्चे हो, मैं बोल रहा हूं, वर्ण व्यवस्था पे जाओगे, लाइफ में पीछे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, अपना भला नहीं कर पाओगे तो देश का भला क्या कर लोगे। इसलिए ध्यान रहे, सीखो समझो इतिहास से, बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें और कर सकते हो आप। ओके, थैंक यू।